पोल्टू द्वारा अहाना पर बॉस के साथ रहने का घटिया आरोप और उसी आरोप को अपनी ताकत बनाकर अहाना का पलटवार। बड़े घर की छोटी बहू के आज के एपिसोड की शुरुआत ही एक भारी और दम घोंटू तनाव के साथ होती है, जहां घर की मर्यादा और एक आत्मसम्मानी कामकाजी महिला के स्वाभिमान के बीच सीधी टक्कर दिखाई देती है। अहाना, जो इस घर की बहू होने के साथ साथ एक ईमानदार और मेहनती कर्मचारी भी है, खुद को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा पाती है जहां उसका चरित्र और उसका करियर दोनों एक साथ दांव पर लगे होते हैं। रात के सन्नाटे में जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूबा होता है, तभी अहाना के फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ उसके बॉस की घबराई हुई आवाज होती है, जो बताते हैं कि हेड ऑफिस में सोमवार को जमा होने वाली रिपोर्ट और बैलेंस शीट के बेहद अहम कागजात अहाना के लॉकर में हैं और बिना उनके कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। अहाना जानती है कि उसका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है और एक भी लापरवाही उसकी वर्षों की मेहनत को पल भर में मिट्टी में मिला सकती है। इसलिए वो एक जिम्मेदार कर्मचारी की तरह बिना कोई बहाना बनाए दफ्तर जाने का फैसला करती है। लेकिन उसी घर में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी आंखों में हमेशा अहाना की कामयाबी खटकती रही है, और वो है पोल्टू, जिसकी नीयत शुरू से ही साफ नहीं रही और जो हर मौके को अहाना को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अहाना को आधी रात घर से निकलते देख उसके मन में नफरत और जलन का जहर और गाढ़ा हो जाता है और वो इसे अहाना को झुकाने का सबसे सुनहरा मौका मान लेता है। जैसे ही अहाना घर की दहलीज पार करती है, पोल्टू दबे पांव अर्जुन के पास पहुंचता है। अर्जुन, जो अहाना का पति है और दिल का साफ लेकिन भावनाओं में बह जाने वाला इंसान है, पोल्टू की चालाक बातों में आसानी से फंस जाता है। पोल्टू बेहद शातिर अंदाज में अर्जुन के कान भरते हुए सवाल उठाता है कि आखिर कौन सा दफ्तर आधी रात को खुलता है और वो कौन सा बॉस है जो सिर्फ एक चाबी के बहाने अपनी महिला कर्मचारी को अकेले बुलाता है। उसके शब्द जहर की तरह अर्जुन के मन में उतरने लगते हैं और वो अहाना के चरित्र पर गंदा कीचड़ उछालते हुए कह देता है कि तुम्हारी बीवी काम के नाम पर अपनी सीनियर अधिकारियों को खुश करने जाती है ताकि उसे प्रमोशन और बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकें। वो यहाँ तक कह देता है कि अहाना ने थोड़े से पैसे और तरक्की के लालच में अपनी ईमान और मर्यादा का सौदा कर लिया है। अर्जुन, जो पहले से ही अहाना के देर रात बाहर जाने से परेशान था, पोल्टू की इन बातों को सुनकर अपना आपा खो बैठता है और उसके मन में शक की दीवार खड़ी हो जाती है। जब अहाना दफ्तर से लौटती है तो घर का माहौल किसी शमशान जैसा ठंडा और डरावना होता है। अर्जुन हॉल में उसका इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही अहाना अंदर कदम रखती है, वो उस पर सवालों और आरोपों की बौछार कर देता है। उसकी आवाज में अविश्वास और कड़वाहट साफ झलकती है। वो सीधे पूछता है कि क्या सच में वो काम के लिए गई थी या किसी और मकसद से। ये सुनकर अहाना सन्न रह जाती है, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना पति उस पर शक करेगा। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए पोल्टू पीछे से हंसते हुए ताना मारता है कि अब बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं। सबको पता चल गया है कि अहाना प्रोजेक्ट्स पास करवाने के लिए अपने बॉस के साथ वक्त बिताती है। अहाना की आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं, लेकिन वो टूटती नहीं। वो अर्जुन को समझाने की कोशिश करती है कि नौकरी में कई बार आपातकालीन हालात आ जाते हैं, लेकिन अर्जुन पोल्टू के बहकावे में इतना डूब चुका होता है कि वो अहाना की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और उसे अल्टीमेटम दे देता है कि अगर उसे इस घर में रहना है तो आज के बाद दफ्तर की दहलीज पार नहीं करेगी और उसे अपनी नौकरी छोड़नी होगी। अहाना के लिए ये किसी गहरे सदमे से कम नहीं होता, क्योंकि उसने इस नौकरी के लिए दिन रात एक किए थे। अगली सुबह भी घर में वही तनाव पसरा रहता है। पोल्टू अपनी जीत मानकर मन ही मन जश्न मना रहा होता है और अर्जुन को बार बार समझाता है कि औरत अगर हाथ से निकल जाए तो घर तबाह हो जाता है। लेकिन अहाना रात भर जागकर ये फैसला कर चुकी होती है कि वो गलत के आगे झुकने वाली नहीं है। जब दफ्तर जाने का समय आता है तो वो साड़ी संभालती है, बैग उठाती है और बाहर निकलने लगती है। अर्जुन उसे रोककर अपनी धमकी याद दिलाता है, लेकिन अहाना उसकी आंखों में आंखें डालकर साफ शब्दों में कह देती है कि वो दफ्तर जाएगी क्योंकि वो गलत नहीं है, और अगर आज रुक गई तो इसका मतलब होगा कि उसने पोल्टू द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। वो कहती है कि मेहनत करना कोई गुनाह नहीं और वो अपने आत्मसम्मान की कीमत पर कोई रिश्ता नहीं निभा सकती। ये कहकर वो अर्जुन के विरोध के बावजूद घर से निकल जाती है, जो इस बड़े घर की परंपराओं के खिलाफ एक खुला विद्रोह होता है। पोल्टू ये देखकर और बौखला जाता है और अर्जुन को फिर से भड़काता है कि देखो, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी और उसका बॉस तुम्हारे से ज्यादा अहम है। गुस्से में अंधा अर्जुन अहाना के पीछे दफ्तर जाने का फैसला करता है ताकि वो खुद सच्चाई देख सके। उधर अहाना दफ्तर पहुंचकर न सिर्फ अपना काम पूरा करती है, बल्कि ये भी जान जाती है कि पोल्टू ने ऑफिस में भी उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने के लिए गुमनाम कॉल किए थे ताकि उसकी छवि खराब हो और उसे नौकरी से निकाल दिया जाए।
जाए। तब अहाना समझ जाती है कि ये लड़ाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि उसकी पहचान और आत्मसम्मान की है, और वो ठान लेती है कि अब वो पोल्टू को ऐसा सबक सिखाएगी कि वो दोबारा किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने की हिम्मत न करे। शाम को जब अहाना घर लौटती है तो वो अकेली नहीं होती, बल्कि अपने साथ फाइलें और एक रिकॉर्डिंग लाती है। वो पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करती है। पोल्टू को लगता है कि शायद अहाना माफी मांगने आई है, लेकिन अहाना सासू माँ और अर्जुन के सामने खुलासा करती है कि रात की इमरजेंसी दरअसल पोल्टू की रची हुई साजिश थी। वो सबूत दिखाती है कि कैसे पोल्टू ने बैलेंस शीट में हेराफेरी की थी ताकि सारा दोष अहाना पर डाला जा सके, और वही रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जिसमें पोल्टू फोन पर उसे घर और दफ्तर दोनों जगह से बर्बाद करने की बात कर रहा होता है। सच सामने आते ही पोल्टू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन शर्म से सिर झुका लेता है और अपनी गलती मानते हुए अहाना से माफी मांगता है। सासू माँ भी पोल्टू को कड़ी फटकार लगाती हैं। अहाना शांत लेकिन सख्त लहजे में पोल्टू से कहती है कि औरत को डराना आसान हो सकता है, लेकिन उसके स्वाभिमान को कुचलना नामुमकिन है। उसने न सिर्फ अपनी नौकरी बचाई बल्कि ये साबित कर दिया कि अगर एक छोटी बहू ठान ले तो वो पूरे बड़े घर की मर्यादा को अपने दम पर बचा सकती है। हालांकि पोल्टू के दिल में बदले की आग अभी भी सुलग रही है और आने वाले एपिसोड्स में वो नई साजिशें रच सकता है, लेकिन अहाना अब पहले से ज्यादा मजबूत, जागरूक और तैयार है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि जब तक वो खुद अपने लिए खड़ी नहीं होगी, दुनिया उसे दबाती रहेगी। और इसी मजबूत संदेश के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है, जो आने वाले तूफान की आहट देकर जाता है। अर्जुन की आंखों के सामने वो मंजर घूमने वाला है जिसने उसके भरोसे की नींव हिलाकर रख दी थी, क्योंकि आने वाले एपिसोड में अहाना को उसके बॉस के साथ देखकर दुर्गा देवी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और घर की मर्यादा पर सवाल उठ खड़े होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो बड़ी घर की छोटी बहू अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक औरत की मेहनत, इज्जत और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जो अहाना के जीवन में तूफान बनकर आई, जब अचानक उसके फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ उसका बॉस होता है जो मंडे की डेडलाइन, बैलेंस शीट और उन बेहद ज़रूरी दस्तावेजों की बात करता है जो सिर्फ अहाना के पास सुरक्षित थे। अहाना जानती थी कि उसका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है और एक भी गलती उसका करियर खत्म कर सकती है, इसलिए एक जिम्मेदार कर्मचारी की तरह वो बिना देर किए दफ्तर जाने का फैसला करती है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी घर में एक ऐसा इंसान मौजूद है जो उसकी कामयाबी से जलता है। पोल्टू, जिसकी आंखों में अहाना के लिए हमेशा जहर भरा रहता है, वो इस मौके को सोने की खान समझता है और जैसे ही अहाना अंधेरे में घर से निकलती है, वो दबे पांव अर्जुन के कमरे में पहुंच जाता है और बड़े ही शातिर अंदाज में उसके मन में शक का बीज बो देता है। वो कहता है कि कौन सा दफ्तर आधी रात को खुलता है और कौन सा बॉस किसी महिला कर्मचारी को अकेले बुलाता है। सीधा सा दिल रखने वाला अर्जुन पोल्टू की बातों में फंसता चला जाता है और पोल्टू यही नहीं रुकता बल्कि अहाना के चरित्र पर बेहद घटिया आरोप लगाते हुए ये तक कह देता है कि वो प्रमोशन और बड़े प्रोजेक्ट्स पाने के लिए अपने बॉस के साथ समझौते करती है। ये सुनते ही अर्जुन के अंदर गुस्से और अविश्वास का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। जब अहाना देर रात थकी हुई दफ्तर से लौटती है तो घर का माहौल शमशान की तरह भारी होता है। अर्जुन हॉल में पत्थर की तरह बैठा होता है और जैसे ही अहाना अंदर कदम रखती है, अर्जुन का गुस्सा फट पड़ता है। वो सवालों की बौछार कर देता है कि वो कहाँ थी, किसके साथ थी और आधी रात को दफ्तर में क्या कर रही थी। अहाना के लिए ये पल किसी वज्रपात से कम नहीं था कि उसका अपना पति, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसके चरित्र पर उंगली उठा रहा था। तभी पोल्टू अंधेरे से निकलकर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ सामने आता है और कहता है कि अब सच सबके सामने है। अहाना ने अपनी तरक्की के लिए अपनी मर्यादा का सौदा कर लिया है। अहाना की आंखों में आंसू जरूर होते हैं, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक मजबूत इरादा भी छुपा होता है। गुस्से में बौखलाया अर्जुन उसे अल्टीमेटम देता है कि अगर उसे इस घर की बहू बनकर रहना है तो उसे आज ही नौकरी छोड़नी होगी। अहाना के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे कठिन पल होता है, जहां उसे अपने स्वाभिमान और अपने रिश्ते के बीच चुनाव करना होता है। अगली सुबह घर में सन्नाटा पसरा होता है। पोल्टू अंदर ही अंदर अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, लेकिन तभी अहाना साड़ी का पल्लू संभालते हुए और बैग उठाकर बाहर निकलती है।
अर्जुन उसे रोकता है और धमकी याद दिलाता है, मगर अहाना की आंखों में आज एक अलग ही चमक होती है। वो साफ शब्दों में कहती है कि दफ्तर जाना उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसका हक है, और झूठे इल्जामों के आगे झुकना वो स्वीकार नहीं करेगी। ये सुनकर पोल्टू फिर अर्जुन को भड़काता है और अर्जुन गुस्से में उसका पीछा करता है। लेकिन दफ्तर पहुंचते ही जो सच्चाई सामने आती है वो सबको हिला देती है, क्योंकि अहाना वहां सिर्फ काम करने नहीं बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने गई थी। शाम को जब वो लौटती है तो अकेली नहीं होती बल्कि सच के मजबूत सबूतों के साथ आती है। पूरे परिवार के सामने वो खुलासा करती है कि पोल्टू ने दफ्तर के भ्रष्ट कर्मचारियों के साथ मिलकर बैलेंस शीट में हेराफेरी की थी ताकि अहाना को फंसाकर नौकरी से निकलवाया जा सके। अहाना ने समय रहते उन तकनीकी गलतियों को पकड़ लिया था और इसी वजह से उसे इमरजेंसी में बुलाया गया था। इसके बाद वो पोल्टू की फोन रिकॉर्डिंग सबको सुनाती है, जिसमें वो अहाना को बर्बाद करने की साजिश रच रहा होता है। सच्चाई सामने आते ही पोल्टू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन शर्म से सिर झुका लेता है और उसे एहसास होता है कि उसने गलत इंसान पर भरोसा कर अपनी देवी जैसी पत्नी को ठेस पहुंचाई। दुर्गा देवी भी पोल्टू को कड़ी फटकार लगाती हैं और अहाना अंत में साफ शब्दों में कहती है कि एक औरत को बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उसके आत्मसम्मान को कभी नहीं तोड़ा जा सकता। और यहीं से बड़े घर की छोटी बहू की कहानी एक नई आग, नए संघर्ष और नई जीत की ओर बढ़ जाती है।